हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा का बहुत महत्व है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक इस ग्रह का रोल हर पॉइंट पर देखा जाता है। ज्योतिष में बहुत ध्यान से चंद्रमा की स्थिति का निरीक्षण किया जाता है। चंद्रमा को ज्योतिष में क्वीन का दर्जा मिला हुआ है और ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है जो आपको मेंटल पावर और प्रॉस्पेरिटी देने में सक्षम है। चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकटतम प्लैनेट होता है, इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु और मानव जीवन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा हमारी मानसिकता को प्रभावित करता है, इसलिए मेडिटेशन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए चंद्रमा पावरफुल होना चाहिए। वैसे तो मेडिटेशन के लिए सूर्य का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है, हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। हमारी सोल का, हमारी आत्मा का, इस जीवन का क्या उद्देश्य है, वो सूर्य ही रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। चंद्रमा की अपनी कोई लाइट नहीं होती, उसे ये लाइट सूर्य से मिलती है। इसलिए मेडिटेशन के लिए सूर्य के साथ साथ चंद्रमा का भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। उसी के अनुसार हमारे जीवन की यात्रा शुरू होती है। जैसी हमारी मानसिकता होगी, हमारे विचार होंगे, वैसा ही प्रभाव हमारे परिवार पर भी पड़ता है। अगर हमारा 4th हाउस स्ट्रांग होगा तो हमें उस भाव का शुभ प्रभाव हमारे 2nd हाउस में देखने को मिलेगा, जहाँ काल पुरुष कुंडली की वृषभ राशि आती है। ये भाव 4th भाव से 11th भाव होता है, जो उस भाव का लाभ स्थान भी कहा जाता है। इसलिए वृषभ राशि में चंद्रमा एक्सॉल्टेड होता है। वृषभ राशि से 7th भाव में वृश्चिक राशि आती है, जो काल पुरुष कुंडली का 8th हाउस है। 7th भाव को वैसे भी साइलेंट एनिमी की तरह देखा जाता है और ये साइलेंट एनिमी की तरह काम भी करता है, इसलिए उसे मारक स्थान भी कहा जाता है। और इसीलिए चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है, डिबिलिटेट होता है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को शुभ प्लैनेट माना गया है, बेनिफिक माना गया है। हालांकि सूर्य और चंद्रमा को ग्रह नहीं माना जाता। ये ल्यूमिनरी होते हैं जो डे को और नाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लाइट और नाइट। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग है तो आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं होगी। आपको अपने परिवार में अपनी माता के साथ खास स्नेह होता है, खास प्यार होता है। आपके पास फीलिंग होती है, आपके पास इमोशन होते हैं। इसीलिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ के लिए सूर्य के साथ साथ चंद्रमा को भी देखा जाता है। कई बार ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हार्ट के लिए सूर्य को देखा जाता है, तो फिर चंद्रमा को या फिर 4th हाउस को या चंद्रमा की कैंसर राशि को क्यों देखा जाता है? तो उसका एक कारण ये भी होता है। चंद्रमा नैसर्गिक शुभ ग्रह है, शुभ प्रभाव देने में सक्षम है, लेकिन फिर भी ये चंद्रमा नेगेटिव रिजल्ट भी देने में पीछे नहीं रहता अगर ये आपकी कुंडली में बैडली प्लेस्ड है। चंद्रमा सोलर सिस्टम का फास्टेस्ट प्लैनेट है। लगभग 2.5 दिन में ये एक राशि को कवर कर लेता है, लेकिन कुछ खास दिनों में चंद्रमा नेगेटिव होता है, एवरेज रिजल्ट देता है। अगर ट्रांसिट में चंद्रमा महीने में जब वो न्यू मून होता है तो उससे 10वीं तिथि को जब वो गोचर करता है, जब चंद्रमा 10वीं तिथि से अगले 10 दिन की तरफ मूव करता है तो बेस्ट रिजल्ट देता है। उस समय चंद्रमा बहुत पावरफुल होता है। इस पीरियड में ज़्यादा रिजल्ट देने में चंद्रमा सक्षम होता है। लास्ट के जो 10 डेज होते हैं वो बहुत वीक होते हैं गोचर में। कुंडली में जहाँ चंद्रमा प्लेस होता है तो उस समय उस भाव के शुभ फल को वो खत्म कर देता है और नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है। चंद्रमा हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, इसलिए हमारे विचार कई बार बार बदलते रहते हैं। इसलिए नरिशमेंट के लिए भी देखा जाता है। हॉस्पिटल में आप लोग देखते हो कि आपको एक अच्छी देखभाल मिलती है, अच्छी केयर मिलती है नर्स के द्वारा,
तो उसे भी चंद्रमा के पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में देखा जाता है। ये अगर कुंडली में एडवर्स हो, नीच का हो, तो बहुत सारी परेशानियां जीवन में लेकर आने में भी सक्षम होता है। और हम नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के कारण इसे अशुभ नहीं मानते, तो ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि फुल मून के समय कुछ केसेस में मेंटल एग्रेशन के साथ ये सुसाइड वाली टेंडेंसी भी दे देता है। ये चंद्रमा जब कुंडली में मेलेफिक होता है तो वाटर से रिलेटेड बीमारियां भी दे सकता है, डिप्रेशन दे सकता है, एक अच्छी खासी मानसिकता वाले व्यक्ति को भी आइसोलेशन की तरफ लेके जाता है। कई बार आपने देखा होगा, परिवार में सभी लोग एक साथ बैठकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो एक व्यक्ति उन सबसे अलग होकर के अपनी अलग ही दुनिया में कुछ सोच रहा होता है, एक बिल्कुल अलग से माहौल में बैठा हुआ होता है, बिल्कुल चुपचाप। तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में भी चंद्रमा एफ्लिक्टेड हो सकता है, बैडली प्लेस हो सकता है। तो इस तरह के वातावरण में व्यक्ति ज़्यादा रहना पसंद करता है। यहाँ तक कि जितने भी समुद्री तूफान आते हैं उसका कारण भी अक्सर चंद्रमा का मूवमेंट होता है। अमावस्या हो या पूर्णिमा के दिन इस तरीके की घटनाएं घटती हैं जब फुल मून होता है या फिर चंद्रमा छिप जाता है। इसलिए जब आपको ये महसूस हो कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नेगेटिव है या कुछ खास दिनों को नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कोई मेजर डिसीजन आपको नहीं लेने चाहिए, ख़ास तौर पे उन दिनों में जब चंद्रमा कमज़ोर हो। अपनी कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट के हिसाब से चंद्रमा की आप रेमेडी कर सकते हैं, ताकि आप चंद्रमा के अशुभ प्रभावों से बचकर रह सकें और अपने परिवार के साथ, अपने विचारों के साथ, अपनी मानसिकता के साथ जीवन का आनंद उठा सकें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।